वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन की क्लासेस को कर रहे हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन में हम लोगों ने प्रसार शिक्षण पढ़ लिया था। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रसार कार्यकर्ता कौन होते हैं, प्रसार शिक्षण कौन देता है, ठीक है, इसके बारे में। यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन का जो एक्सटेंशन वर्कर होता है उसके काम क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि उसकी विशेषताएं क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, प्रसार कार्यकर्ता के कार्य, भूमिका एवं विशेषताएं। तो प्रसार कार्यकर्ता होता कौन है, इसका पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। प्रसार कार्यकर्ता यहाँ पर यानी कि एक्सटेंशन वर्कर की बात हो रही है। एक्सटेंशन वर्कर, ठीक है, एक्सटेंशन वर्कर की बात हो रही कि ये होता क्या है। जो एक्सटेंशन वर्कर होता है यानी कि प्रसार कार्यकर्ता जो प्रसार कार्यों को करता है वही कौन होता है, एक्सटेंशन वर्कर होता है। यानी कि जो एक्सटेंशन को किसी भी चीज को, किसी भी जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है वो कौन होता है, एक्सटेंशन वर्कर होता है। ठीक, जो भी लोग ग्रामीण जीवन से जुड़कर विकास कार्य करते हैं, लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, मतलब जो भी लोग हैं, जो भी पर्सन है वो क्या ग्रामीण जीवन से जुड़ करके, यानी कि उनका मोटिव क्या है। अब जैसे कि हम लोग अगर किसी भी गांव या क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र जो भी है वहां से जुड़ जाए, ठीक है, वहां से जुड़ जाए, उनकी समस्याओं को देखें, ठीक, उनकी समस्याओं को देखें, उनकी प्रॉब्लम्स को देखें, उनकी कमियों को देखें और उनकी जो कमियां है उनके कारण को देखें, ठीक, और उसको दूर करने का पूरा प्रयास करें, उसकी कोशिश में लग जाए कि किस तरीके से हम इनके अंदर सुधार ला सकते हैं, इनके जीवन स्तर को ऊपर कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर उनके अंदर समझे, हमारी और उनकी एक अलग अंडरस्टैंडिंग लेवल भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम उनको ग्रामीण देख रहे हैं, बल्कि एक बराबरी के लेवल पे जा करके उनकी समझ को विकसित करना, उनको अपने साथ कंफर्टेबल करना, ये सब चीजें अगर हम करते तो हम भी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रसार कार्य कर रहे हैं, ठीक है, प्रसार कार्य करता हुए। तो समझ में आया, यानी जो लोग ग्रामीण जीवन से जुड़ करके उनके विकास में साथ देते हैं, उनके डेवलपमेंट में पूरा जो है सहयोग देते, हेल्प करते, उसको हम क्या कहते हैं, प्रसार कार्यकर्ता। ठीक है, विकास यानी कि ग्रामीण जीवन से जुड़कर विकास कार्य करते हैं, लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं, यानी कि उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में, उनको डेवलप करने में कार्य करते हैं, उनके रहन सहन एवं जीवन स्तर को क्या किया जाता है, ऊंचा उठाने में कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब उनका जो भी रहने का स्टाइल है उनको जो है चेंज करना, क्योंकि हमारा जो प्रसार शिक्षा है उसका मेन मोटिव ही यही होता है कि आप शिक्षा दे रहे हैं तो उनके बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, उनके नॉलेज में क्या कहते हैं, उनकी नॉलेज इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, ज्ञान में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन और उनकी सोच, मनोवृत्ति, जो भी उनकी थिंकिंग लेवल है उसमें क्या हो, चेंज आए। ठीक, तो हम वो क्या करते हैं, रहन सहन, जीवन स्तर ऊंचा उठाने में सहयोग करते हैं, उनके खेतों, घर तथा कार्यस्थल पर जाकर नवीन तकनीकों से क्या करता है, नवीन तकनीकों से अवगत कराते हैं। ठीक है, वहां पर उनको जैसे प्रसार कार्य करता है, अब वो जो क्या करेंगे, जो एक्सटेंशन वर्कर है उनके खेतों पे जाएंगे, ठीक, उनके खेत पे जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे, जहां वो काम करते हैं। जैसे मान लो कहीं पे वो काम करते हैं, कहीं वो क्या कहते हैं छोटा सा कुछ दुकान खोल रखी है या कोई ठेला वगैरह लगाते, कहीं पर भी वो काम करते हैं, तो उनके कार्यस्थल, उनके खेत, वहां पर जा करके उसी काम को वो नई टेक्निक से करने का तरीका बताते हैं। जैसे खेती वो कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं, तो उनको वो नई टेक्निक बताएंगे जिससे कि वो अपने काम को क्या कर सके, प्रॉपर और अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, और भी चीजें, जैसे मान लीजिए गांव में एक जूस निकालने वाला है, ठीक है, जूस निकालने वाला है, वो बहुत पूरे ट्रेडिशनल मेथड से, ये वाली मशीन से वो जूस निकालता है। ठीक, अब वो वहां पे गया, उसने देखा कि जूस निकालने में टाइम भी लग रहा है, मेहनत भी लग रही है, हर चीज, और जाहिर सी बात है इंसान आजकल क्या है, आजकल उसको जल्दी की होती है, वो देखता कौन जल्दी हमको तुरंत काम करके दे पाएगा,
इवन मैं खुद यही सोचती हूँ कि कौन कितनी जल्दी मुझे ये काम करके दे दे, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं उसके पास रुक करके 10 मिनट दूं, 15 मिनट दूं, जो मुझे तुरंत के तुरंत काम करके दे दे मैं उसी जगह पर जाती हूँ, है ना। ये क्योंकि हर इंसान के पास, किसी इंसान के पास इस समय टाइम तो है नहीं, तो वो जैसे देख रहा है तो जूस वाले को क्या कहेगा कि आप इसकी जगह पर जो इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर आता है, मिक्सर आता है, जूसर आता है, उसको यूज करो, वो जल्दी करेगा, आपका टाइम बचेगा, आपकी मेहनत बचेगी, ये सारी बचेगी, और आपका जो है जो कस्टमर है वो भी क्या आएंगे, हाँ बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको टाइम जो है टाइम जल्दी चाहिए होगा, ठीक, वो कस्टमर भी बढ़ जाएंगे और आपकी इनकम भी और अच्छी हो जाएगी। और अपनी जो शॉप है उसको थोड़ा सा डेकोरेट करिए, थोड़ा सा और अच्छे से उसमें फोटोज वगैरह लगाइए, थोड़ा सा उसको अच्छा करिए। ये कार्यस्थल की बात हो रही है, ठीक। घर पे जाएंगे, घर पे देखेंगे कि उनके यहाँ गंदगी रहती है या जो भी है, गंदगी रहती है तो उसको सफाई के लिए कहेंगे। उनके यहाँ जैसे लोगों के घरों में क्रिएटिविटी नहीं है तो बहुत सी चीजें घर का मुआयना करेंगे, हर चीज देख करके, मतलब एक तरीके से उनको यहाँ से कहाँ पहुंचाना है, यहाँ पहुंचाना है, यहाँ पहुंचाने के लिए उनको जो जो करना पड़ेगा वो चीजें वो की जाती है, ठीक है, वह उनका उपयोग करना सिखाते हैं, ठीक। वे सभी प्रसारकर्ता कहलाते हैं। सामान्य अर्थों में अगर देखा जाए तो प्रसार काम से जुड़े सभी लोगों को क्या कहते हैं, प्रसार कार्यकर्ता कहते हैं, यानी कि जो भी एक्सटेंशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो भी फैलाने का काम कर रहे हैं, वो क्या है, प्रसार कार्यकर्ता है। अब जैसे कि कोई आपको बोला जाए आपको बोला जाए कि आपको यहाँ का एडवर्टाइजमेंट करना है, कैसे भी करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप करो। कैसे करोगे, जैसे भी करोगे, पैम्पलेट बांटोगे, बताओगे या पोस्टर्स लगाओगे, तो आप क्या हुए, एक्सटेंशन वर्कर हुए, चाहे आप किसी भी चीज की हो, ठीक। जो भी एक्सटेंशन वर्क फील्ड से जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है, हाँ, एक्सटेंशन वर्कर कहा जाता है। समझ में आ गया एक्सटेंशन वर्कर किसे कहते हैं, क्योंकि यही लोग तो होते हैं जो स्कीम्स आई हुई हैं, जो भी चीजें नई चीजें आती हैं, मतलब गांव में जाकर के लोगों को समझाना, तरीके बताना, नए नए तरीके, प्रोग्राम्स के बारे में बताना, जो भी हम लोगों ने एक्सटेंशन एजुकेशन में चीजें समझी हैं कि उनको सिखाया जाता, बताया जाता, प्ले के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू, टीवी के थ्रू। देखा कभी कभी छोटे रहे होगे तो कभी सुना होगा गांव में टीवी लगी है, गांव में ये दिखाया गया है, कई जगह पर होता है ये चीजें, लोगों को बड़े बड़े वो पर्दे प्रोजेक्टर के थ्रू कई चीजों के बचाव, जैसे मलेरिया वगैरह होता है तो उसके पोस्टर चिपकाए जाते हैं ना, इस समय बचाव के लिए, जैसे कहीं पे महामारी सुना है, महामारी किसी भी बीमारी की हो जाती है किसी क्षेत्र में, तो वहां पे पोस्टर चिपका दिए जाते हैं, जगह जगह बूथ लगा दिए जाते हैं कि आप इस तरीके से करें, गंदगी साफ करवाना स्टार्ट करवा दिया जाता, नगर निगम वाले काम करते। तो ये सब क्या है, लोगों को अवेयर कराना, लोगों को जागरूक करना उसके बारे में, ताकि वो उस जगह से हट करके उससे बच सके, अपनी क्या कहते हैं बचाव करने के लिए वो आगे आ सके, ठीक। अब प्रसार कार्यकर्ता समझ लिया। अब प्रसार कार्यकर्ता की कार्य, भूमिका एवं विशेषताएं, प्रसार कार्यकर्ता के कार्य, भूमिका एवं विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। कार्य, भूमिका एवं विशेषताएं क्या क्या है। पहली बात तो प्रसार कार्यकर्ता की विशेषता क्या होती है, दूरदर्शिता, ठीक है। प्रसार कार्यकर्ता की विशेषता क्या होती है, दूरदर्शिता, कि वो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अगर यहाँ पे काम कर रहा है, अगर उसने कोई इस काम को ठाना है, जैसे मान लीजिए इस काम को ठाना है, तो वो यहाँ के इसका आगे चल करके क्या रिजल्ट होगा उसके बारे में सोचने की उसके अंदर शक्ति हो। दूरदर्शिता इसे ही तो कहते हैं। कहने का मतलब, अब जैसे आप लोग जैसे कोई काम करने जाते हो तो आप उसके फ्यूचर में उसका क्या रिजल्ट होगा, उसके क्या बेनिफिट्स है, उसके क्या जो है नुकसान है, उन सब चीजों के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो, सोच लेते हो। ये सोचना ही क्या कहलाता है,
दूरदर्शिता, यानी कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि वो जो है आगे भविष्य में होने वाली घटनाओं को, भविष्य में होने वाले फायदे और नुकसान को समझ सके और उसी के अनुसार क्या कर सके, ग्रामीणों की सहायता करे, उसी के अनुसार ग्रामीणों को कुछ भी सिखाए और बताए कि आगे इससे इनको कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा, इससे क्या क्या चीजें फायदे ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, क्या फायदे कम से कम हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें सोचने समझने की उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए, पहचानने की एक एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण विकास के प्रति आस्थावान, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस चीज के लिए, अब जाहिर सी बात है ये बनने वाला है, बनना चाहता है प्रसार कार्यकर्ता, ठीक है, ये एक पर्सन है, ये बनना चाहता है प्रसार कार्यकर्ता। अब इसको गांव जाना ही नहीं अच्छा लगता है, ठीक है, गांव के लोगों से इसको इरिटेशन होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको होती ना, वो गांव को पसंद नहीं करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं गंदा है, मतलब जो भी है उसको नेगेटिव वे में नहीं, बट माइंडसेट होता है, कुछ लोग पॉजिटिवली लेते हैं और कुछ लोग उसी को क्या लेते हैं, नेगेटिवली लेते। तो अब इनको बनना प्रसार कार्यकर्ता, बट इनको गाँव नहीं पसंद है, गाँव के लोग नहीं पसंद है, वहां का रहन सहन नहीं पसंद, कि वहां गंदगी होती, लोग सफाई नहीं रखते, बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। तो क्या ये प्रसार कार्य कर पाएंगे गाँव के लिए? नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उनको ग्रामीण विकास के प्रति, मतलब गांव से उनका अच्छा कनेक्शन होना चाहिए और वहां के लोगों के विकास हो, उसके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड होना चाहिए कि जो भी लोग हैं, जिस तरीके के भी लोग हैं, उन सभी का क्या हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो। उसके लिए उसको पूरी तरीके से अपनी श्रद्धा, अपना पूरा सर्वस्व, एक तरीके से पूरा अपने आप को डेडिकेट कर देना चाहिए कि जिसमें कि ग्रामीण लोगों का विकास हो, ठीक है, उसके प्रति पूरी तरीके से डेडिकेटेड होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया ये। अब नई तकनीकों एवं पद्धतियों में विश्वास, जो भी प्रसार कार्य करता है उसको जो नई टेक्निक्स आ रही हैं, जो भी नई टेक्निक्स आ रही हैं, जो भी नए तरीके आ रहे हैं काम करने के, उसमें पहले खुद भी विश्वास होना चाहिए, उसमें पहले खुद भी विश्वास होना चाहिए। अब जैसे हमसे कहा गया है कि ट्रैक्टर को गांव में, इस गांव में बताओ कि नई वाली जो ट्रैक्टर आई है उससे कैसे खेती करी जाती है, ठीक है, ये प्रसार कार्य करता है। ठीक, अब इनको खुद ही इस पे विश्वास नहीं, अरे पता नहीं कैसी होगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी, सही से करेगी, नहीं करेगी। जब तक इसको खुद विश्वास नहीं होगा तब तक क्या ये यहाँ पे सिखाने लायक होगा? नहीं होगा ना। हम उसी चीज को दूसरों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं या दूसरों को करने के लिए कहते हैं जिस पे हमारा फुल कमांड होता है, जिस पे हमारा खुद का इंटरेस्ट होता है, जिस पर हमारा खुद का बिलीव होता है कि नहीं? ऐसा ऐसे ही तो होता है। हम ऐसे तो नहीं कह देते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, हम ऐसे तो नहीं कह देते कि आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी तरीके से बस पढ़ लीजिए, या आपको जो हमें पता है कि वो चीज सही है, वो तरीका सही है, वो टेक्निक सही है, उसी टेक्निक को तो हम दूसरे को यूज करने को कह सकते हैं। हम ऐसी कोई टेक्निक नहीं कह सकते। तो नई तकनीकों और पद्धतियों पे सबसे पहले उस प्रसार कार्यकर्ता को विश्वास होना चाहिए, ताकि पहले अपना खुद भी सीखे, उस पर पूरा देखे, पूरा क्या है, क्या नहीं है, क्या कमियां है, क्या फायदे हैं, ताकि वो ग्रामीणों को क्या करे, उसके बारे में बता सके, ठीक है, तभी बता सकता है। अदरवाइज वो उसके बारे में सही जानकारी नहीं दे पाएगा और ग्रामीणों का भी विश्वास वो नहीं जीत पाएगा कि आप इससे काम करोगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। अब साधन संपन्न, जो भी प्रसार कार्यकर्ता वहां पर प्रसार कार्य करने जा रहा है ग्रामीणों के पास, उसको साधन संपन्न होना चाहिए। साधन संपन्न का मतलब होता है कि आप जो भी कार्य, जो भी बताने जा रहे हो, ठीक है, आप जो भी बताने जा रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास साधन, सारे रिसोर्सेस होने चाहिए। मशीन के बारे में बताने जा रहे हो तो मशीन होनी चाहिए, मशीन होनी चाहिए। अगर कोई उसका स्पेशलिस्ट है तो उसका स्पेशलिस्ट होना चाहिए, यानी विशेषज्ञ होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपको बोर्ड, मतलब जो भी रिसोर्सेस चाहिए आपको किसी भी प्रोग्राम को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, अपने काम को करने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। अदरवाइज आपकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही बकबका के चले आएंगे, कोई सुनेगा भी नहीं। सुनने की छोड़ो, कोई आएंगे देखेंगे ऐसे बोल रहे,
थोड़ी देर बाद अकेले ही बोलते रह जाएंगे, ठीक है। फिर ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठ। ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठ क्या होता है? ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठ का मतलब वो अपने काम के प्रति ईमानदार हो, सही का साथ देने वाला हो। ये नहीं कि पार्शियलिटी करने वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग झूठ बताने वाले होते हैं कि अरे ये मशीन बिल्कुल बेकार, मतलब बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है, जल्दी जल्दी काटती है, नहीं कि कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बताया है, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बताया है, ठीक है। ऐसे या जो है अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं, वहां पे क्या है कि हम जा रहे लोगों को समझाने और यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे, है ना। अब जैसे यहाँ पे है, हम लोग हैं, काम मन हो करे, मन हो ना करे, या आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे दे दे लो पढ़ो, तो ये चीज क्या हो जाएगी? ये अपने काम से गद्दारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसके लिए ईमानदार जो व्यक्ति होता है ना, उसको खुद भी जो है जब वो गद्दारी करता है तो उसको डिससेटिस्फेक्शन होता है, उसको खुद में भी गिल्ट होता है, खुद से उसको बुरा लगता है। अगर व्यक्ति ईमानदार है तो वो अपने काम से कभी भी क्या नहीं, कभी भी गद्दारी नहीं करेगा, कभी भी चोरी नहीं करेगा, फुल डेडिकेशन के साथ भी क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। लोग जिसको भी उसको सिखाना है, बताना है, वो पूरा अपना जान लगा देगा कि वो इंसान सीख जाए। ये होता है प्रसार कार्यकर्ता के अंदर। और सत्यनिष्ठ यानी कि वो हमेशा सही का साथ देने वाला होगा, ठीक। ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा